अगर इस समय हम रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको देखें, 2 साल से चल रहा है। जो शॉर्ट शार्प वॉर की बात होती थी, क्या वो कॉन्सेप्ट पुराना हो गया है? पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका के आगे कभी हथियार मांग रहे हैं, कभी पैसा मांग रहे हैं, क्या ये दर्शाता है कि अगर भारत की किसी भी नेबर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है और खासतौर पर नॉर्दर्न बॉर्डर या चाइना के साथ, तो हम विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रह सकते? क्या ये सबसे बड़ा लेसन है? इससे पहले मैं एक और बात साइबर वॉरफेयर के बारे में कहना चाहूँगा कि इसमें भी 2 पहलू होते हैं, एक है डिफेंसिव और एक है ऑफेंसिव। जहाँ तक डिफेंसिव साइबर वॉरफेयर की बात है तो इसमें हमारा सबका जो है योगदान है। हमने सब ने अलर्ट रहना है, और जैसे फिशिंग अटैक्स होते हैं, जहाँ जहाँ हम कामकाज पर लगे हुए हैं, कहीं पर ऐसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, ख़ास करके आईटी इंडस्ट्री में, तो उसका ज़रूर हमने ध्यान रख के लोगों को बताना है, ताकि वो अलर्टनेस लेवल जो है, जागरूकता पूरे समाज में होनी चाहिए। जहाँ तक लड़ाई का सवाल है, इसमें 2 चीज़ें हैं कि पहले तो पिछले 10 वर्ष में खास करके भारत में एक ऐसा ही भावना पैदा हो रही थी कि लड़ाई नहीं होने वाली, या लड़ाई एक पुराने ज़माने की चीज़ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे आपने ज़िक्र किया, जितने चाहे यूक्रेन हो, चाहे इज़राइल हमास हो, लड़ाई कहीं नहीं जाने वाली। वॉर विल ऑलवेज़ बी देयर, और इसलिए हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना है। और अगर हमें तैयार रहना है तो उसके ऊपर जो काबिलियत बनानी होती है, जो क्षमता पैदा करनी होती है, उसके लिए फिर ऑब्वियसली वो बजटरी सपोर्ट चाहिए, पैसे लगते हैं। जो यूक्रेन में हुआ है अभी, जो एड उनको मिला है यूएस से और दूसरे नाटो देशों से, उसके अलावा एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है मई 2023 की, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के पुनर्निर्माण का जो काम है उसके लिए $411 बिलियन लगेंगे। और ये आंकड़ा जो है वो सिर्फ जो पहले साल में नुकसान हुआ है उसका है, दूसरे साल तो अभी चल रहा है, हो सकता है उतना ही हो दूसरे साल का। तो अगर इस तरीके के नुकसान से बचना है तो एक ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होनी चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होने के लिए खर्चा तो आएगा ही, लेकिन जो भी हम तैयारी करते हैं हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। और इसीलिए हमने जो भी आगे लड़ाइयाँ होंगी वो हमने अपने खुद के हथियारों से लड़नी है, और इसके लिए हमारी खुद की इंडस्ट्री और जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम है उसको हमने और बढ़त देनी है और साथ देना है। लेकिन क्या ये जो आत्मनिर्भर भारत का प्लान है चीफ, ये सफल हो पा रहा है? जिस तरह का प्राइवेट सेक्टर का निवेश चाहिए या कमिटमेंट चाहिए, केवल लाइसेंस प्रोडक्शन विदेश से लेकर भारत में करना नहीं, क्या हम असल में वो कर पा रहे हैं? फ्यूचर टेक्नोलॉजी बना पा रहे हैं? ये बहुत ट्रिकी सवाल है। जितने सेमिनार्स हैं, जितनी टॉक में है, उसमें बहुत प्रोजेक्शन है कि आत्मनिर्भरता की तरफ हम चल रहे हैं एंड बहुत प्रोग्रेस है। ग्राउंड रियलिटी ये है आज की कि इस पे अभी बहुत काम होना है, बिकॉज लाइक यू सेड, मेक इन इंडिया या खाली मैन्युफैक्चर से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी जब तक डिज़ाइन, R&D, IPR, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ध्यान नहीं होता, तब तक आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती। एंड आई थिंक आत्मनिर्भरता के जो अभी तक के फ्लैग बेयरर्स हैं वो DRDO एंड DPSUs हैं, बिकॉज जितनी भी इंडिजिनस प्रोडक्ट हुए हैं ज़्यादातर उनसे हुए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। बट उनको अब ये नई एवोल्यूशन करनी है कि प्राइवेट सेक्टर जब तक इन्वॉल्व नहीं करते आप, एंड जब तक रियल D&D एंड IPR डेवलपमेंट नहीं होता, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते इसमें। इसलिए मेरे हिसाब से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए, मेक इन इंडिया में के लिए बहुत काम हो चुका है। आत्मनिर्भरता के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं, एंड इसका कोर स्ट्रेंथ DPSUs एंड DRDOs को ड्राइव करना चाहिए, उनको अपनी एवोल्यूशन करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को साथ मिला के चलना। बहुत सारी लिप सर्विस हो रही है इसमें, जिसमें बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जितनी तेज़ी से होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी रीडिंग से नहीं हो रहा। एंड आई थिंक ये सबसे क्रिटिकल इशू है
जो भी हम लेसन्स देखते हैं आजकल के, आत्मनिर्भर होना, अपनी डेवलपमेंट करना जरूरी है, एंड प्राइवेट सेक्टर को फुल फोर्स में इसमें इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये मेरा अप्रिसिएशन है सेना की दृष्टि से भी, कि हम अपनी राइफलें खुद बनाएं, अपने टैंक, अपनी तोपें बड़ी मात्रा में खुद बनाएं। और सब, अगर नगोर्नो कराबाख के लिए जो अजरबैजान आर्मीनिया का युद्ध था, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हम बड़े तरीके से खुद बनाएं, यूकैव्स, यूएवीज। टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल हमने करना ही है, लेकिन एक फ़र्क है आर्मी और नेवी और एयरफोर्स में। वो है कि एयरफोर्स, नेवी ज़्यादा प्लेटफॉर्म सेंट्रिक है, हवाई जहाज़, शिप्स, और आर्मी ज़्यादा मैन पावर सेंट्रिक। हमारे रेंज ऑफ वेपन्स ज़्यादा हैं, और हमारे वेपन हथियार जो हैं वो कंपैरेटिवली लो टेक हैं। एग्री? तो इसलिए हमें जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश में ज़्यादा है। और मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी ऑर्डर्स आर्मी में दिए हैं पिछले 2-3 साल में, उसमें से 68% ऑर्डर्स इंडियन कंपनीज को गए हैं। दैट इज़ द स्टैंडर्ड वी हैव अचीव्ड। और इसमें जो PSUs हैं, उनके अलावा इंडस्ट्री जैसे भारत फौज, L&T, स्टार्टअप्स, उनको भी ऑर्डर्स गए हैं। और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा टेक्नोलॉजी के, UAVs, आइडिया फौज जो एक स्टार्टअप कंपनी है, उसको सबसे पहले ऑर्डर गया UAVs का, और 1 साल के अंदर अंदर वो लद्दाख में डिप्लॉय भी हो गए थे। और आइडिया फौज ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है एस्टेब्लिश प्लेयर्स के साथ compete करते हुए, और इससे MSMEs को बहुत प्रोत्साहन मिला कि हम भी जो है इस क्षेत्र में घुस के, डिफेंस के क्षेत्र में घुस के ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं।